1। सेवा क्या है? सेवा प्रेम है। महाराज चरण सिंह जी। सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से किसी के लिए कुछ करना। हर युग में, हर रूहानी परंपरा में संत महात्मा इस दुनिया में प्रेम का उपदेश देने के लिए आते रहे हैं। वे हमें समझाते हैं कि सेवा किस तरह प्रेम को पैदा करने का जरिया बनती है। हम अक्सर प्रेम और सेवा की बात तो करते हैं, लेकिन इन लफ्जों के असली मायने क्या हैं? आइए रूहानियत के नजरिए से इन दो धारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम ही असली मकसद है। संत हमें वह बात समझाने के लिए आते हैं जो हम इस दुनिया में आकर भूल गए हैं। परमात्मा प्रेम का अथाह सागर है और हमारी आत्मा उस अथाह सागर की एक बूंद है, यानी प्रेम ही हमारी जिंदगी का मूल है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम ही हमारी हस्ती का सार है, इसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं। ध्यान दें, इस किताब में बाबा जी लफ्ज डेरा ब्यास के मौजूदा गुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। महाराज चरण सिंह जी को इस पुस्तक में हुजूर या हुजूर महाराज जी कहकर संबोधित किया गया है। अगर कहीं किसी और को बाबा जी कहकर संबोधित किया गया है तो वहां साफ लफ्जों में लिखा गया है। इस दुनिया में युगों युगों से, जन जन्मांतरों से मन ने हमारी आत्मा को बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन आत्मा इस बात को कभी नहीं भूलती। वह सुख और शांति के लिए तरसती है। वह अपने मूल से दोबारा मिलने के लिए बेचैन रहती है। यह विरह उसमें गहरे अकेलेपन की भावना पैदा कर देती है, ऐसी तड़प पैदा कर देती है जिसे हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका से जुदा हो जाए तो प्रेमी कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे आप उसे कुछ भी दे दें, चाहे वह कितने ही ऐशो आराम से क्यों ना जी रहा हो। इसी तरह जब तक आत्मा उस सतनाम रूपी समुद्र यानी परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, इसे इस रचना में कभी सुख शांति हासिल नहीं हो सकती। अगर हमारी आत्मा प्रेम है और परमात्मा प्रेम है, तो परमात्मा से वापस मिलाप का रास्ता भी प्रेम ही होना चाहिए। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, परमात्मा प्रेम है। कायनात के शुरू में प्रेम था। सारी कायनात प्रेम से जाहिर हुई। प्रेम के जरिए ही हमें यहाँ भेजा गया और प्रेम ही हमें यहाँ से वापस ले जाने का जरिया बनेगा। इसलिए हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम प्रेम करना सीखें। किताबे मीरदाद में आया है, तुम जिंदा हो ताकि तुम इश्क करना सीख लो। तुम इश्क करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। इंसान को और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। और इश्क क्या है, सिवाय इसके कि आशिक माशूक को हमेशा के लिए अपने अंदर लीन कर ले ताकि दोनों एक हो जाएं। प्रेम के जो मायने संत महात्मा समझाते हैं, उन्हें सुनकर हम सचेत हो जाते हैं। प्रेम का मतलब है अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद करके उस एक में समाकर एक हो जाना। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने भी प्रेम का वर्णन परमात्मा से परम मिलाप के रूप में किया है। प्रेम का मतलब है दूसरे का रूप बन जाना, दूसरे में लीन हो जाना, अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद करके दूसरे का ही रूप बन जाना। तब सिर्फ परमात्मा की ही हस्ती रह जाती है, हमारी नहीं। यही प्रेम है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही है, उस एक में समाने के लिए
बिछोड़े से मिलन तक का सफर तय करना। प्रेम का मार्ग। सवाल उठता है कि जब परमात्मा को हम देख ही नहीं सकते, तो हम उससे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं कि अपनी हस्ती को मिटाकर उस प्रेम के सागर में पूरी तरह समा जाएं? भला एक अंधा आंखों वाले को कैसे खोज सकता है? गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुरते जाते। हमारे दायरे सीमित हैं। यह जानते हुए परमात्मा हर युग में संत सद्गुरुओं को इस दुनिया में भेजता है, क्योंकि हम अपने जैसे किसी देहधारी इंसान से ही अच्छी तरह सीख सकते हैं। ऐसा इंसान जो हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करता है, जिसके साथ हम हंस बोल सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं, जिसका मान आदर कर सकते हैं और जिसे प्यार कर सकते हैं। संत महात्मा प्रेम की मूरत होते हैं। वे हम पर दया मेहर की बख्शिश के मकसद से आते हैं, ताकि प्यासी तड़पती रूहों को वापस अपने घर जाने का रास्ता दिखा सकें। वे समझाते हैं कि सिर्फ इंसान को ही यह खास मौका दिया गया है कि वह अपने अंतर में उस निराकार बेअंत परमात्मा का अनुभव कर सके। वे हमें ऐसा करने का तरीका समझाते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों प्रेम रूप हैं, लेकिन संत हमें इन दोनों के बीच खोए हुए संबंध का भेद बताते हैं। वे समझाते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, और वह कड़ी है परमात्मा की रचनात्मक शक्ति, जिसे शब्द या नाम कहते हैं। नाम परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है, जिससे खंडों ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जो उनकी संभाल करती है और जो पूरी रचना में समाई हुई है। यह शक्ति आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रकाश और धुन के रूप में प्रकट होती है। अलग अलग मजहबों में इस शक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे शब्द, नाम, होली घोस्ट, होली स्पिरिट, लोगोस, कलमा, नाद, धुन, ताओ आदि। यह शक्ति निर्मल प्रेम है। इस रचना की हर चीज इसी से पैदा हुई है। हर जीव की एक एक कोशिका इसी शक्ति से जीवन प्राप्त करती है। जब आत्माएं परमात्मा से अलग हुई थीं, तो वे शब्द की धारा के सहारे इस रचना में नीचे उतरी थीं। अब अगर कोई आत्मा वापस परमात्मा के पास जाने के लिए तड़पती है, तो वह इसी प्रेम की धारा से जुड़कर वापस जा सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापे। शब्द और देहधारी गुरु आंतरिक रूहानी मार्ग के दो स्तंभ हैं। लेकिन मन में सवाल उठता है कि अगर शब्द या नाम हमारे रोम रोम में गूंज रहा है, तो हमें यह सुनाई क्यों नहीं देता? हमें इसके साथ जुड़ने के लिए देहधारी गुरु की जरूरत क्यों है? हुजूर महाराज जी अक्सर ऐसे सवालों का जवाब रेडियो का उदाहरण देकर समझाया करते थे। वह कहते थे कि अगर कमरे में मधुर संगीत की रेडियो तरंगे मौजूद हैं, लेकिन रेडियो बिजली से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह इस आवाज को पकड़ नहीं सकता। हमें रेडियो को बिजली के स्विच से जोड़कर इसे सही फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा, तभी हम उस संगीत को सुन सकते हैं। जब गुरु हमें दीक्षा देकर रूहानी अभ्यास करने का तरीका सिखाते हैं, तो वह हमारा संबंध रूहानी ताकत के मूल स्रोत शब्द से जोड़ देते हैं। फिर वह हमें भजन अभ्यास यानी शब्द धुन को सुनने की युक्ति समझाते हैं। इससे
हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है और शब्द धुन हमें अंतर में ऊपर की ओर खींचने लगती है। किताबें पढ़कर शब्द धुन के साथ संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, रूहानियत के अंदरूनी राज लफ्जों द्वारा बोलकर या लिखकर जाहिर नहीं किए जा सकते, सिर्फ वक्त के पूर्ण महात्मा ही समझा सकते हैं। आंतरिक मार्ग पर तो पहला कदम रखने के लिए सद्गुरु की प्रेम भरी रहनुमाई की जरूरत है। नाम की दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता कायम कर देती है जिसे हम रोज भजन सिमरन के दौरान अनुभव करते हैं। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, प्यार के कई रिश्ते होते हैं, लेकिन सद्गुरु और शिष्य के बीच में जो प्यार का रिश्ता होता है, उससे ज्यादा मजबूत और कोई संबंध और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। भजन सिमरन घर के किसी शांत कोने में अकेले बैठकर किया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह के कर्मकांड या रीति रिवाज की कोई जरूरत नहीं है। भजन सिमरन में तरक्की के लिए गुरु एक खास तरह की रहनी अपनाने की सलाह देते हैं। हम जिंदगी भर 4 वायदे निभाने का प्रण लेते हैं। किसी भी तरह का मांस, मछली, मुर्गी, अंडा या इनसे बनी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिमाग पर असर डालने वाले किसी भी नशीले पदार्थ जैसे मैरिजुआना, तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करेंगे। ईमानदारी और नैतिकता से भरी जिंदगी जिएंगे और हर रोज कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे। हमें यह हिदायत भी दी जाती है कि हक हलाल की कमाई करें और समाज में रहते हुए अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। संतों द्वारा सिखाए गए प्रेम के मार्ग का यही सार है। हमारा काम केवल सद्गुरु द्वारा बताई गई रहनी को अपनाना और हर रोज भजन सिमरन करके शब्द के साथ जुड़ना है, ताकि धीरे धीरे परमात्मा के प्रेम की शक्ति के साथ संबंध कायम कर सकें। सेवा द्वारा मन का परमात्मा की ओर झुकाव। शुरू में आत्मा का सफर असल में मन का सफर होता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, प्रेम की शुरुआत मन से होती है। सूरत तो हमेशा परमात्मा से प्रेम करती है। हम मन के अंदर प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सूरत मन के पंजे से आजाद हो सके। फिर सूरत अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी। मन में प्रेम पैदा करने के लिए पहले हमें मन के स्वभाव को और उसके काम करने के ढंग को समझना होगा। महात्मा समझाते हैं कि शुरू में जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर इस रचना में आई थी, तो इसे दुनिया में काम करने के लिए मन का साथ लेना पड़ा। लेकिन मन इस दुनिया और इसके अनगिनत पदार्थों के मोहजाल में फंस गया। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी टिकता नहीं। 5 इंद्रियों के वश में आकर यह एक सोच से दूसरी सोच, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागता है। इस तरह मन अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हमें कर्म करने पर मजबूर करता है। लेकिन सृष्टि का नियम है कि हर कर्म का कोई न कोई फल होगा। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस दुनिया में जन्म लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आत्मा और मन इसी कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। मैं मेरी यानी हौमे की भावना मन का स्वभाव है, जिसके कारण हम खुद को हर वस्तु और हर इंसान से अलग समझते हैं।
यह अहम की भावना परमात्मा के प्रेम में सबसे बड़ी रुकावट है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, परमात्मा और हमारे बीच हौमे की रुकावट है। जब तक हौमे की रुकावट को दूर नहीं करते, परमात्मा से मिलाप का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा प्रेम है। प्रेम का मतलब है कि किसी दूसरे की हस्ती का वजूद है, अपनी हस्ती है ही नहीं। हौमे इसके ठीक उलट है, इसमें केवल अपनी हस्ती है, किसी और की हस्ती है ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हैं। हुजूर कहा करते थे कि सुई हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अगर सुई पर वजन हो तो वह बेबस हो जाती है। इसी तरह आत्मा हमेशा अपने परमपिता से प्यार करती है, लेकिन यह मन के बोझ के कारण लाचार हो चुकी है। हमारा काम है मन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करना, ताकि यह दुनिया से बेलाग हो जाए और इसके अंदर अपने मूल में समाने की चाहत पैदा हो। मन के रुख को पलटने के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, परमात्मा को याद रखना। दूसरा, खुद को भुला देना। यह बात सभी संतों के उपदेश का मूल है। साईं बुल्ले शाह की अपने मुर्शिद इनायत शाह से पहली मुलाकात में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। उनके मुर्शिद इनायत शाह प्याज की पनीरी लगा रहे थे। जब बुल्ले शाह ने सवाल किया कि साईं, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, इनायत शाह ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बुल्लिया, रब दा की पौना, इधरों पुटना ते उधर लाना। यही प्रेम के मार्ग का सार है। अपने ख्याल को बाहरी दुनिया से निकालकर अंतर में लगाया जाए। हुजूर समझाया करते थे कि मन दुनिया की लज्जतों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम मन को इससे बेहतर लज्जत नहीं देते, यानी शब्द की वह मीठी लज्जत जो बयान नहीं की जा सकती। एक बार अगर मन को इस इलाही धुन की लज्जत आ जाए तो इसका रुख बिल्कुल उलट जाता है। यह बाहरी भोग विलासों से मुंह मोड़कर अंदर के रस में मग्न हो जाता है। मन को अंतर की ओर मोड़ना ही रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर एक बार मन का रुख अंतर की ओर हो जाए तो मन आत्मा का दुश्मन होने के बजाय उसका दोस्त बन जाता है और आगे का सफर बहुत आसान हो जाता है। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मन अंदरूनी मंडलों में अपने मूल में पहुंचकर आत्मा का साथ छोड़ देता है। फिर आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर वापस परमात्मा में समा जाती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। यदि घर वापस जाने का मार्ग प्रेम का मार्ग है, तो निश्चय ही प्रेम सेवा का मार्ग भी होगा, क्योंकि प्रेम और सेवा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। प्रेम में भी देने की भावना होती है और सेवा में भी देने की, समर्पण की भावना होती है। दोनों में ही निष्काम भाव से देना है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, सेवा प्रेम है। हमारी आंतरिक तरक्की में सेवा एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हर तरह की सेवा का मकसद मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है। सेवा मन के रुख को बदलने में हमारी मदद करती है। यह धीरे धीरे मन को परमात्मा के प्रेम से सराबोर कर देती है, मन को पाक और पवित्र कर देती है और शब्द के साथ जुड़ने के काबिल बना देती है।
महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब आप किसी बर्तन को दूध या किसी और चीज से भरना चाहते हैं, तो पहले आप उसे साफ करते हैं, वरना आप उसमें जो कुछ भी डालेंगे वह खराब हो जाएगा। इसी तरह सेवा का मकसद हमारे मन को साफ करना है, ताकि हम अपनी सुरत को तीसरे तिल पर समेटकर इसे शब्द या नाम के साथ जोड़ सकें। किसकी सेवा करें? हम में से अधिकतर लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के प्रेम और सेवा में लगा देते हैं। परिवार, यार दोस्त, नौकरी देने वालों को, समाज, देश और यहाँ तक कि जरूरत के समय किसी अनजान की भी सेवा करते हैं। हमारा प्यार, हमारा ख्याल और सेवा का रुख बाहर की ओर रहता है। लेकिन संत महात्मा हमारी जिंदगी में आकर हमारी समझ का, हमारी जागरूकता का दायरा खोलते हैं। वे समझाते हैं कि प्रेम और सेवा आंतरिक और बाहरी दो स्तरों पर काम करते हैं। इस बात को बाइबल में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। एक बार किसी जिज्ञासु ने ईसा मसीह से पूछा, ईश्वर के कानून के अनुसार सबसे बड़ा आदेश क्या है? हजरत ईसा ने यहूदी बाइबल का हवाला देते हुए कहा, जीसस ने उससे कहा, तुम परमात्मा से, मालिक से अपने पूरे दिल, पूरे मन और पूरी आत्मा से प्रेम करो। पहला और मुख्य आदेश यही है। और दूसरा आदेश है कि तुम अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना तुम खुद से करते हो। नजरिया तंग होने के कारण शायद हम सोचें कि प्रेम और सेवा के दो अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं। आंतरिक रूप से परमात्मा से प्रेम और बाहरी रूप से पड़ोसियों से। लेकिन संत हमारी सोच के दायरे को खोलते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम अंदर से पैदा होता है और केवल परमात्मा का प्रेम ही हमारे मन में पड़ोसी के लिए सच्चा प्रेम पैदा कर सकता है। वह कैसे? हुजूर समझाते हैं। अपने पड़ोसी से प्यार करने का मतलब है हर जगह, हर किसी में उस परमात्मा को देखना। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले आदेश का पालन किया हो। इसी कारण इन आदेशों का क्रम बहुत अहम है। पहला और बुनियादी आदेश है परमात्मा से प्रेम करना, क्योंकि परमात्मा का प्रेम ही हमें वापस परमात्मा के पास ले जाएगा और इसी प्रेम से अपने आप दूसरों के लिए प्रेम पैदा होगा। प्रेम का मतलब है हर जीव में परमात्मा को देखना। यह भजन सिमरन के अभ्यास से ही मुमकिन है। इसके बजाय अगर हम दूसरों से प्रेम करने में और उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं, तो शायद हमें कभी यह एहसास ही न हो कि परमात्मा हर जीव में मौजूद है। यह भी हो सकता है कि दूसरों के प्रति हमारा मोह हमें इस रचना में बांधे रखे। हमारी समझ के दायरे खोलते हुए संत समझाते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। हुजूर महाराज जी के वचन हैं, मेरे पड़ोसी से मतलब सिर्फ मेरे मकान के पड़ोस में रहने वाले इंसान से नहीं है। अगर मैं किसी घर में रह रहा हूं, तो साथ के घर वाला मेरा पड़ोसी है। जिस शहर में मैं रहता हूं, उसके पास का शहर मेरा पड़ोसी है। अगर मैं एक देश में रहता हूं, तो साथ वाला देश मेरा पड़ोसी है। अगर मैं किसी महाद्वीप में रहता हूं, तो अन्य महाद्वीप मेरे पड़ोसी हैं। इस तरह सारी सृष्टि मेरी पड़ोसी है। हुजूर महाराज जी यह भी समझाते थे कि सिर्फ इंसान ही हमारे पड़ोसी नहीं हैं,
बल्कि सारे जीव हमारे पड़ोसी हैं। एक बार हुजूर महाराज जी से पूछा गया कि रूहानी मार्ग पर चलने के लिए शाकाहारी भोजन क्यों जरूरी है। उन्होंने फरमाया, हजरत ईसा कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। सब जीव हमारे पड़ोसी हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हत्या नहीं करते, और जब हम सारी सृष्टि से प्यार करते हैं तो हम ना तो जानबूझकर किसी को मार सकते हैं, ना ही हमारा दिल अपनी खातिर दूसरे के जरिए किसी की हत्या करने की सोच सकता है। इसलिए संत हमें पहले परमात्मा से प्रेम करने की और उसकी सेवा करने की सलाह देते हैं। इससे हम हर एक में, हर जगह अपने प्रियतम परमात्मा को देखेंगे और फिर हमारे अंदर अपने पड़ोसी से प्रेम करने और उसकी सेवा करने की कुदरती चाह पैदा हो जाएगी। अब सवाल है कि जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने देखा नहीं, उस परमात्मा से हम प्रेम कैसे कर सकते हैं, उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हम यह कैसे जान सकते हैं कि सही भावना क्या है जिससे हमें अपने पड़ोसियों की सेवा करनी चाहिए? इसके लिए हमें एक सच्चे गुरु की जरूरत है। संत महात्मा खुद सेवा की जीती जागती मिसाल हैं। वे परमात्मा के सेवादार हैं। उन्हें इस दुनिया में परमात्मा की खोज में लगे जिज्ञासुओं की सेवा के लिए ही भेजा गया है। वे ऐसी रूहों का परमात्मा से मिलाप करवाकर सबसे उच्च कोटि की सेवा करते हैं। अपनी दया मेहर और प्रेम के कारण वे हमारे लिए एक आईने का काम करते हैं, ताकि हम अपने अंदर प्रेम और सेवा की वैसी ही भावना को अनुभव कर सकें। उन्हीं से हम सीखते हैं कि परमात्मा और सृष्टि के अन्य जीवों की सेवा कैसे करनी चाहिए। इसलिए हम किसकी सेवा करें, इस सवाल का सीधा सा जवाब यही है कि हम सच्चे गुरु की सेवा करें। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, हमें हर तरह से मालिक के प्यारों यानी संतों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ना धन दौलत, ना सत्ता, ना ओहदा इसकी बराबरी कर सकता है। संत महात्मा मालिक के नाम के भंडारी होते हैं। इसलिए अगर हम गुरु की सेवा करते हैं तो हमें मालिक की प्राप्ति जरूर होगी। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे परमात्मा की और अन्य जीवों की सेवा करनी है। आंतरिक सेवा। इस अनमोल जीवन में हमारा सबसे अहम काम अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करवाना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए सद्गुरु हमें भजन सिमरन का तरीका समझाते हैं। भजन सिमरन ही हमारी आंतरिक सेवा है, हमारी आत्मा की सेवा है। यही सबसे उच्च कोटि की सेवा है जो हम कर सकते हैं। भजन सिमरन के 3 अंग हैं: सिमरन, ध्यान और भजन। चुपचाप बैठकर जाप करना सिमरन है, और ख्याल को एक नुक्ते पर एकाग्र करने का अभ्यास ध्यान है। सिमरन और ध्यान दोनों मन को टिकाकर सुरत को तीसरे तिल पर लाने में मदद करते हैं, जहां शब्द धुनकारें दे रहा है। भजन का मतलब है सुरत को शब्द के साथ जोड़ना, अंतर में शब्द धुन को सुनना और उसके सहारे सुरत को ऊपर की ओर ले जाना। भजन सिमरन को हम सुरत शब्द की सेवा भी कहते हैं, यानी अपनी सुरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ने की सेवा। यह तोहफा हमें परमात्मा की बेअंत रहमत से मिलता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, करम होवे सद्गुर मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए।
भजन सिमरन को सेवा क्यों कहते हैं? हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जब हम भजन बंदगी करते हैं, हम अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं और यह एक तरह से परमात्मा की सेवा है। सेवा का मतलब है किसी के लिए कुछ करना। इस तरह हम अपने लिए ही कुछ कर रहे हैं। यह आत्मा की सेवा है। अभी हमें इस बात की समझ नहीं कि हमारी असली हस्ती आत्मा है। हम सोचते हैं कि हमारी असली हस्ती हौमे, शरीर और मन है, लेकिन आत्मा ही हमारा असल है, शरीर या हौमे नहीं। इस बात की सोझी होना भी एक सेवा है। हम एक तरह से अपने आप पर तरस खा रहे हैं, अपनी आत्मा पर तरस खा रहे हैं। चूंकि अंत में आत्मा को परमात्मा का रूप बनना है, इसलिए इसे परमात्मा की सेवा कहा जाता है। बाहरी सेवा। रूहानी राह पर चलते हुए आंतरिक और बाहरी जगत में कई समानताएं नजर आती हैं, जैसे आंतरिक और बाहरी गुरु, आंतरिक और बाहरी दर्शन, आंतरिक और बाहरी सत्संग तथा आंतरिक और बाहरी सेवा। शुरू में हमें बाहरी गुरु, बाहरी दर्शन, बाहरी सत्संग और सेवा से प्रेम होता है। इससे हमारा विश्वास और प्रेम अधिक गहरा होने लगता है और हमारे मन में अंतर में जाकर खोज करने की तड़प बढ़ने लगती है। सद्गुरु बाहरी गतिविधियों का इस्तेमाल हमें अंतर में खींचने के लिए करते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम उन्हें किताबें देकर घर बैठकर पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहते? क्योंकि स्कूल में ही उन्हें वह वातावरण मिलता है जो शिक्षा हासिल करने में मदद करता है। इसके बिना उनके लिए शिक्षा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह भजन सिमरन आंतरिक अभ्यास है, जिसे हम घर के शांत वातावरण में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें किसी सहारे की जरूरत होती है। बाहरी गतिविधियों से हमें अंदरूनी काम करने की प्रेरणा मिलती है। किसी के मन में यह ख्याल आ सकता है कि भजन सिमरन ही अपने आप में इतना जबरदस्त होगा कि यह हमारे ध्यान को अंतर की ओर ले जाएगा। यह सही है, लेकिन जैसे ही हम स्थिर होकर बैठते हैं और आंतरिक गुरु की शरण लेने लगते हैं, हमारी हौमें रुकावट डालना शुरू कर देती है। यहाँ हमारी बाहरी सेवा काम आती है। हम सभी काम अपने ढंग से अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन जब हम निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमारी स्वार्थ की भावना खत्म होने लगती है और आपा भाव दूर होने लगता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, बाहरी सेवा यकीनन हर तरीके से हमारी मदद करती है। यह हमारे अंदर से आपा भाव मिटाती है। दरअसल हमें अपने ओहदों, अपनी धन दौलत, मान बढ़ाई और कामयाबियों का बेहद गुमान होता है। इन सबसे मन में बहुत आपा भाव आ जाता है, लेकिन सेवा इसे दूर करने में मदद करती है। हम अपने आप को साधारण इंसान समझने लगते हैं। आपा भाव को खत्म करना जिंदगी भर चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। इस संघर्ष में मदद के लिए सद्गुरु हमें 3 तरह की बाहरी सेवा देते हैं: तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा। जब हम तन और धन से सेवा करते हैं, तब हम अपनी नहीं बल्कि किसी और की सेवा कर रहे होते हैं। जब हम मन से सेवा करते हैं, तब हम अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ने का एकमात्र अंदरूनी काम करते हैं। ये 3 तरह की सेवाएं मिलकर
एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे हमें आंतरिक सेवा यानी भजन सिमरन यानी अपनी आत्मा की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। तन की सेवा। बाहरी सेवाओं में पहली सेवा वह है जो शरीर से की जाती है। इसे तन की सेवा कहते हैं। जब हम किसी दूसरे के लिए दया और सहानुभूति रखकर उसकी सहायता करते हैं, तो यह तन से की गई सेवा कहलाती है। इस तरह गुरु या गुरु की संगत के लिए लंगर बनाना, शेड बनाना, ईंटें तोड़ना, पेड़ लगाना और पार्किंग स्थान पर यातायात को कंट्रोल करने आदि की सेवा तन की सेवा कहलाती है। हुजूर महाराज जी तन की सेवा का मकसद समझाते हुए फरमाया करते थे, तन की सेवा में हम अपने शरीर से लोगों की सेवा करते हैं ताकि हम अपने अंतर से हौमे की भावना को दूर कर सकें और अपने अंदर विनम्रता ला सकें। तन की सेवा करते हुए हम सभी को एक समान समझने लगते हैं। हम हर वर्ग के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। अगर खाने से भरी टोकरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो सब मिलकर उन्हें इकट्ठे उठाते हैं। यहाँ किसी का ओहदा कोई मायने नहीं रखता। तन की सेवा और कुछ नहीं, बल्कि प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने से या किसी का सहारा बनने से प्रेम का एहसास होता है। सभी के लिए दिल में हमदर्दी होना, अपनी समझ के मुताबिक जो मदद कर सकें वह करना, यह परमार्थी गुण सिर्फ इंसान में ही जन्मजात है। ऐसा मौका मिलना सौभाग्य की बात है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अगर हम किसी की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। यह हमारा फर्ज है। हमें एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाया गया है। इंसान इंसान की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? पशु पक्षी और पेड़ पौधे तो हमारी सहायता के लिए आएंगे नहीं। हमें खुद ही एक दूसरे की सहायता करनी होगी। आपका दिल दूसरों के लिए अति कोमल होना चाहिए। आपके दिल में बेहद हमदर्दी और करुणा होनी चाहिए। धन की सेवा। दूसरी बाहरी सेवा धन दौलत से की गई सेवा है। इसे धन सेवा कहते हैं। सच्चे सद्गुरु को ना तो हमारा पैसा चाहिए और ना ही उन्हें इसकी जरूरत है। वह कभी अपने शिष्यों से पैसे की मांग नहीं करते। वह अपनी कमाई पर गुजारा करते हैं और अपनी कमाई भी दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। वे फरमाते हैं कि अगर कोई गुरु अपने शिष्यों से अपने निजी मकसद के लिए पैसा या कोई भेंट स्वीकार करता है, तो वह गुरु कहलाने लायक नहीं है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। घाल खाए किच हथों दे, नानक रहा पछाणे से। सच्चे संत महात्मा सबसे बड़े दाता हैं। उनका उपदेश मुफ्त है। वे बिना कुछ लिए दीक्षा देते हैं। अपनी सेहत की परवाह न करते हुए वे संगत को अपना समय और ध्यान देते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उनके प्यार का तोहफा है। अगर हम सेवा में कुछ देते हैं तो सद्गुरु इस पैसे को दूसरों की सेवा में खर्च कर देते हैं, जैसे संगत को खाना खिलाना, उनके रहने का इंतजाम करना, सत्संग के लिए शेड बनवाना, अस्पताल बनवाना जहां सब मरीजों का मुफ्त में एक जैसा इलाज किया जाता है। वे संस्था के बाहर भी परोपकार के कई कार्य करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की मदद करना आदि। कबीर साहिब
दान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। कबीर साहिब हमें सावधान करते हुए समझाते हैं कि बहुत ज्यादा दौलत हमारे पतन का कारण बनती है। हम अपने नैतिक मूल्य भूल जाते हैं, अपना आचार व्यवहार भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा धन दौलत इस दुनिया के मोह जाल में फंसाए रखती है, हमारे अहंकार को बढ़ावा देती है और हमें झूठी मान बढ़ाई से भर देती है। यह रूहानी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। धन की सेवा से हमें दुनियावी पदार्थों के मोह से निकलने का मौका मिलता है। जिन दुनियावी पदार्थों को हम अपनी हिफाजत के लिए जरूरी समझते हैं, उनसे ऊपर उठकर हम परमात्मा में विश्वास करने लगते हैं। इससे मन की चिंताएं और परेशानियां दूर होने लगती हैं और जिंदगी में संतुलन आने लगता है। इसलिए रूहानियत से जुड़ी हर परंपरा में देने की इतनी अहमियत है। कुछ देने के लिए जरूरी नहीं कि हम अमीर हों, लेकिन जब हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ देते हैं तो हमें ऐसा सोच समझकर करना चाहिए। महात्मा समझाते हैं कि यह जाने बिना कि लेने वाला इसका सही इस्तेमाल करेगा या नहीं, हमें आंखें मूंदकर बिना सोचे समझे दान नहीं देना चाहिए। अगर हम यह जानते हैं कि लेने वाला इन पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर भी हम उसे दान देते हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम वास्तव में उसकी गलत आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, सही लोगों को, सही संस्थाओं और जरूरतमंद लोगों को दान देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को दान देना बिल्कुल गलत है जो इसे नशीले पदार्थों, शराब या विषय भोगों में उड़ा दें। हम जिस भावना से दान देते हैं वह भी अहमियत रखता है। अगर हम मान बढ़ाई पाने की भावना से नाम कमाने, एहसान जताने या बदले में कुछ पाने की भावना से दान दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम निष्काम भाव से नहीं दे रहे। बड़े महाराज जी ईसा मसीह के शब्दों का हवाला देकर फरमाया करते थे कि अगर दायां हाथ दान दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, भाई, दान देने की भावना दिल से आनी चाहिए, यह सबसे जरूरी है। दूसरा, दान शोहरत हासिल करने के इरादे से कभी नहीं देना चाहिए, जैसा हजरत ईसा कहते हैं कि लोगों से तारीफ करवाने और उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए नहीं। हमें परमात्मा के साथ कभी सौदेबाजी नहीं करनी है कि अगर आज मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूं तो तुम मुझे अगले जन्म में 20,000 या 30,000 देना। यह दान नहीं है। हम दान अपने भले के लिए देते हैं। उसने हमें हमारी जरूरत से इतना ज्यादा दिया है कि हम इसे उसकी रचना की सेवा में लगाना चाहते हैं, ताकि हम इसके मोह से निकल सकें। मन की सेवा। तीसरी बाहरी सेवा मन से की जाने वाली सेवा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मन को वश में करने और इसे परमात्मा की ओर लगाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह मन की सेवा है। हुजूर महाराज जी मन की सेवा का सार इन लफ्जों में समझाया करते थे। संतमत के मुताबिक जिंदगी जीना और भजन सिमरन के लिए नींव तैयार करना मन से की गई सेवा है। हुजूर समझा रहे हैं कि सद्गुरु द्वारा बताई गई रहनी अपनाने से रोजाना के भजन सिमरन के लिए
हमारी नींव तैयार होने लगती है। नामदान के समय किए गए 4 वायदों को निभाते हुए जब हम अपनी समझ और लगन के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी कुर्बानियां देना शुरू करते हैं, तो यह मन की सेवा है। जब मन, वचन और कर्म से हमारे दिल में दूसरों के लिए दया उमड़ती है, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो यह भी मन की सेवा है। ये सब हमारे भजन सिमरन की नींव बनाते हैं। इसी तरह जब हम सत्संग सुनते हैं या कोई रूहानी किताब पढ़ते हैं और उनके उपदेश पर अमल करके उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो यह भी मन की सेवा है। और जब फुर्सत के क्षणों में हम सिमरन करके अपने सद्गुरु को याद करते हैं, तब भी हम मन को उनकी सेवा में लगा रहे हैं। असल में मन का रुख अंतर की ओर मोड़ने और उसे आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, वह मन की सेवा है। हुजूर फरमाया करते थे कि सिमरन और ध्यान का अभ्यास मन की सेवा है। सिमरन और ध्यान की मदद से हम अपनी सुरत को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर टिकाते हैं। यह मन की सेवा है। जब तक हम मन के दायरे में हैं, रूहानियत पर चलने की हमारी हर कोशिश मन की सेवा है। मन की सेवा का मूल है हमारी भावना, हमारी सोच, जिससे हम सेवा करते हैं, भले ही हम कोई भी सेवा कर रहे हों। जब सेवा निष्काम भाव से, प्रेम, प्यार और हलीमी से बिना मोह के की जाए, तब उसे सच्चे मायनों में सेवा कहा जा सकता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, असल बात तो मन की भावना है। मन से की गई सेवा हमारे मन को परमात्मा की ओर लगाने में अहम भूमिका निभाती है। इससे हमें संतमत की रहनी अपनाने में, अपनी करनी की नींव बनाने में और भजन सिमरन में मदद मिलती है। बिना किसी स्वार्थ के, विनम्रता के साथ कोई भी सेवा करने से हम प्रेम का ऐसा ताना बाना बुन लेते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हर तरह से समृद्ध होने लगती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धन धन सुहावी सफल घड़ी, जित हर सेवा मन भाणी। बाहरी सेवा ऐसा माहौल बनाने में बहुत मदद करती है जिससे हमारी अंदरूनी रूहानी सेवा को बल मिले, लेकिन फिर भी यह मंजिल तक पहुंचने का जरिया है, मंजिल नहीं। जैसा हुजूर फरमाया करते थे, जरिया है, जरूरी नहीं। मुक्ति हासिल करने के लिए भजन सिमरन बहुत जरूरी है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, सच्ची सेवा भजन सिमरन है, यानी अपनी सुरत को समेटकर वापस आंखों के बीच तीसरे तिल पर लाकर उसे अंतर में दिव्य प्रकाश या मधुर धुन से जोड़ना, अंतर में शब्द धुन से जोड़ना। बाकी सभी सेवाएं उस मंजिल को हासिल करने का जरिया हैं। एक पूरी तस्वीर। हालांकि सेवा 4 तरह की है, तन, धन, मन और सुरत शब्द की सेवा, लेकिन इस पुस्तक में मुख्य रूप से तन की सेवा पर जोर दिया गया है। जब हम तन की सेवा की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यह सेवा अपने आप में पूर्ण नहीं है। तन की सेवा तभी सफल है जब यह मन की सही भावना से की जाए। तन और मन से की गई सेवा भजन सिमरन में हमारी मदद करती है। हर तरह की सेवा परमात्मा की बख्शी हुई दात है, जो अपने ही ढंग से हमारे मन में सद्गुरु की याद बनाए रखती है। सभी सेवाएं एक दूसरे की पूरक और सहायक हैं।
कुछ समय बाद हमें महसूस होने लगता है कि कोई भी सेवा दूसरी से अलग या खास नहीं है, बल्कि सेवा हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन जाती है, जिंदगी के आनंद का हिस्सा बन जाती है। सेवा एक सफर है, मंजिल नहीं। सेवा जिंदगी के सफर को तय करने में हमारी मदद करती है, हमारा सफर सुखद बनाती है और जिंदगी के अनुभवों को समृद्ध करती है। धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है कि सद्गुरु ने हमारे मन का रुख मोड़ने के लिए कितना सुंदर तरीका बनाया है। तब हमें पता चलता है कि रूहानियत का हर पहलू बड़ी गहराई से हमारे पूरे वजूद से जुड़ा हुआ है। 4 तरह की सेवा, 4 वायदे, रहनी सहनी, दर्शन और सत्संग से मिलने वाली प्रेरणा, यह सब एक साथ मिलकर अंदर की ओर रुख करने में हमारी मदद करते हैं। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, मन धन जियो पिंड सब तुमरा, एह तन सीतो तुमरे धान। मेरा मन, धन, प्राण सब तुम्हारे हैं, तेरी रहमत से ही यह शरीर बना है।